नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। करोड़ों किसानों के लिए अपडेट, इस दिन आएगी 16वीं किस्त, बढ़ सकती है सम्मान निधि की राशि। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना में से एक है। इसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत किसानों को हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हजार करके सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खातों में भेजा जाता है। अब तक इस योजना की 15वीं किस्त जारी की जा चुकी है और अब 16वीं किस्त जारी की जानी है। कब आएगी 16वीं किस्त? क्या इस बार बढ़ेगी राशि? पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में संभावना है कि मार्च महीने में कभी भी 16वीं किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक डेट सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत करने और आगामी चुनावों को देखते हुए बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार इस बार पीएम किसान योजना की राशि में 2,000 की वृद्धि कर सकती है। यानी किसानों को 6,000 की जगह 8,000 रुपए सालाना दिए जाने का फैसला हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक की पुष्टि होना बाकी है। ध्यान रहे कि 16वीं किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी के अलावा भू सत्यापन और आधार लिंक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया हो। अगर आप ये तीनों जरूरी कार्यों को नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खातों में भेजा जाता है। अब देश भर में छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन देगी मोदी सरकार। आपको बता दें, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित स्कूली छात्राओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार विशेष योजना ला सकती है। कई राज्य छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना बना रहे हैं। इस बीच एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक्स में भी रिपोर्ट्स के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ष में करीब 90% युवाओं के घर में स्मार्टफोन है और उतने ही युवा इसका प्रयोग करना जानते हैं। लड़कियों की तुलना में 2 गुने से अधिक लड़कों के पास खुद का स्मार्टफोन है। केंद्र सरकार इस डिजिटल गैप को कम करने को लेकर गंभीर है। अब साक्षरता सिर्फ पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है। आज के दौर में डिजिटल साक्षरता का भी नया चैप्टर जुड़ गया है। अब स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के जरिए छात्र छात्राओं को पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। 2017 में जहां 73% छात्र स्मार्टफोन का प्रयोग करते थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 90.50% हो गई। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि कंप्यूटर का प्रयोग 26% से बढ़कर 85% हो गया है और अब 90% युवा इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। हालांकि अभी ग्रामीण इलाकों में करीब 20% लड़कियों के पास ही खुद का स्मार्टफोन है। वे अपने पेरेंट्स के फोन का यूज करती हैं। अयोध्या में हर साल करीब 5 करोड़ पर्यटक आने की संभावना। जयफ्रीज की रिपोर्ट में कहा, बन सकता है देश का सबसे बड़ा तीर्थ। आपको बता दें, अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से शहर में प्रतिवर्ष कम से कम 5 करोड़ पर्यटकों के आने की संभावना है। यह संख्या स्वर्ण मंदिर और तिरुपति मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं से कहीं अधिक है। ब्रोकरेज फर्म जयफ्रीज ने अपने एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से उत्तर प्रदेश का यह शहर एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा। नई सेवाएं बढ़ाएंगी पर्यटक। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई हवाई अड्डे, विस्तारित रेलवे स्टेशन, आवासीय योजनाओं और बेहतर सड़क संपर्क के साथ नए होटलों के चलते यहां प्रतिवर्ष 5 करोड़ से अधिक पर्यटक आ सकते हैं। अयोध्या को यह इन सेवाओं के आधुनिकतम रूप से हाल ही जोड़ा गया है।
बजट के पहले 26 विभागों को खर्च के लिए मिले 8,623 करोड़ रुपए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सरकार पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ा रही है। बजट के पहले 26 विभाग 8,623 करोड़ रुपए व्यय करेंगे। 3 माह के लिए सरकार ने यह राशि विभाग को दी है। इसमें लोक निर्माण, जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्माण कार्यों के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। विभिन्न विभाग 847 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई को देंगे, जो भवन निर्माण का काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 56,256 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे हैं। वित्त विभाग ने 26 विभागों को विशेष व्यय सीमा जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए स्वीकृत की है। 8,623 करोड़ रुपए की इस विशेष व्यय सीमा से पूंजीगत कामों को गति दी जाएगी। आईआईटी नीट कोचिंग से बाहर होंगे 1.5 लाख छात्र। एमपी में भी लागू होंगी केंद्र की गाइडलाइन। 16 से कम उम्र वालों को एडमिशन नहीं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 1000 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें करीब 5 लाख बच्चे आईआईटी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनमें 30% ऐसे हैं जो 8वीं या 9वीं पास करने के बाद ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ले लेते हैं। अब केंद्र सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन लेकर आई है। इनके मुताबिक 16 से कम उम्र के बच्चे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन का मध्य प्रदेश में पूरी तरह से पालन किया जाएगा। राज्य सरकार ने गाइडलाइन लागू करती है तो प्रदेश की कोचिंग में पढ़ रहे 16 से कम उम्र के 1.5 लाख बच्चे इन संस्थानों से बाहर हो जाएंगे। क्या है केंद्र सरकार की गाइडलाइन? 16 से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग में दाखिला नहीं हो सकेगा। कोई भी कोचिंग संस्थान बच्चों को 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर बीच कोर्स में ही पढ़ाई छोड़कर जाना चाहे तो उसे 10 दिनों के अंदर बचे हुए महीनों के पैसे वापस करने होंगे। कोचिंग के अंदर सभी बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हर कोचिंग में एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर का होना अनिवार्य है। किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन पर रोक। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव होंगे राज्य खनिज मंत्रियों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 23 जनवरी को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में दूसरे राज्य खनिज मंत्रियों के सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की रणनीति बनाई जाएगी। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में 20 राज्यों के खनन मंत्री भाग ले रहे हैं। राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। 5 लाख रुपए वाली सरकार की तगड़ी योजना, मामा शिवराज ने की थी घोषणा। अब इन लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। आपको बता दें, राज्य शासन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं आदि का आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के लिए समिति गठित कर दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति में 9 अधिकारी होंगे। समिति के सदस्य सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश होंगे। समिति प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर और कोटवारों को योजना में शामिल करने के संबंध में अपना प्रतिवेदन देगी। इसके बाद उन्हें आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनकी अलग अलग पंचायत में योजना का लाभ देने की बात कही थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अगली